क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स में। प्रभु कुमार तो मेरा नाम है। 2.0 का मतलब मेरा यह मानना है कि यह मेरा पुनर्जन्म है, यह मेरा दूसरा जन्म है। और फिनिक्स का मतलब है कि मुझे जला करके राख कर दिया गया था। मैं फिर से उस राख से अपने आप को तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने प्लेटफॉर्म का नाम रखा है प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स। फिनिक्स एक पौराणिक पक्षी है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बचती है, तो फिर वो अपने आप को जला लेता है और जलाने के बाद वो अपने ही राख से फिर से अपने आप को तैयार करके खड़ा हो जाता है। और इस बार जब वो तैयार होकर निकलता है, इस बार फिर से जब वो जीवित होकर निकलता है, तब पहले से ज़्यादा उसमें शक्ति होती है, पहले से ज़्यादा उसमें सब चीज़ सहन करने की क्षमता होती है। इसी पक्षी से प्रेरणा लेकर के मैंने अपने प्लेटफॉर्म का नाम रखा है प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स। अब बात करते हैं जो मैंने श्लोक की बात की। ये वास्तव में लोग कहते हैं कि ये गीता का सार है, लेकिन गीता का सार नहीं है। ये 20वीं शताब्दी में साधु संतों कवियों ने इसको मतलब गीता के सार के रूप में प्रस्तुत किया है। वास्तविक रूप में यह गीता का सार नहीं है। लेकिन जहाँ तक की बात करते हैं, देखते हैं, कहा जाता है कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? इंसान अगर इंसानी रूप में जन्म लिया है तो स्वाभाविक है उसे अपने परिवार के, घर के, बच्चों का, हर चीज़ का चिंता उसे होगी, चिंता सचाएगी। और जब तक वो चिंता नहीं करेगा तब तक उसका परिवार भी सुखी संपन्न नहीं रह सकता है। दूसरा सवाल, किससे व्यर्थ डरते हो? मैं तो अब किसी से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। हाँ, लेकिन एक समय था जब मैं डरता था, जब मेरे साथ मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे। मुझे लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर इन्हें कौन संभालेगा। तो डरता था। किससे डरता था पता नहीं, लेकिन अब नहीं डरता। तीसरी बात, तुम्हें कौन मार सकता है? अब कोई मुझे मार दे इस बात की तो फिक्र ही नहीं है। मैं जीवित रहूं ना रहूं इस बात का फिक्र ही नहीं है। हाँ, मेरा दुश्मन अगर कोई है तो वो दुश्मन मेरे ही बच्चे, मेरे ही परिवार, मेरी ही पत्नी का सबसे करीबी है। मतलब मेरे दुश्मन मेरे घर में बैठे हैं, सबों का करीबी बन के, यानी कि मेरे ससुराल वाले मेरे घर में घुस करके बैठे हुए और मैं वहाँ बेगाना हूँ। तो बात है कौन तुम्हें मार सकता है? वो तो मारेंगे नहीं। और वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, मैं उन्हें अपना दुश्मन समझता हूँ। उनकी दुश्मनी का धार कुछ और है और मैं कहीं किसी प्रकार का हमला कर नहीं सकता, मतलब असमर्थ हूँ हमला करने से। अब बात आती है जो हुआ वो अच्छा हुआ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए क्या अच्छा हुआ है। हाँ, 2016 में मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा हुआ है। जब मेरी पत्नी की नौकरी लग गई तो उसके बाद लगने लगा कि अब हमारा घर परिवार बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा। अब हम लोग जो है सो सफलता की सीढ़ियाँ पर चढ़ सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ सबों के लिए अच्छा हुआ, मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, इसके अपोजिट हुआ। अब बात है जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मतलब क्या अच्छा हो रहा है मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपने 2 सालों से अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से दूर हूँ। किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। मतलब बीच में ईगो है, ईगो खड़ा है। ससुराल वाले घर में घुस के बैठे हुए हैं। अगर हम अपनी ईगो को कहीं साइड में रख करके जाएं तो महीना 2 महीना फिर से वो लोग लड़वाने के लिए वहीं पर बैठे हुए हैं, घुस के बैठे हुए, जिसको निकालना ही अब असंभव हो चुका है। तो जो हो रहा है उसे मैं किस प्रकार से कह दूं कि वो अच्छा हो रहा है? अब बात है कि जो होगा वह भी अच्छा होगा। अब आगे क्या अच्छा होगा यह पूछे मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में मुझे मेरे परिवार से बढ़कर के कुछ अच्छा है ही नहीं। तो ये लोग जब मेरे साथ हैं नहीं, भविष्य में साथ में आने का नज़र दिखता भी नहीं है, तो मैं क्या मानूं कि मेरे साथ क्या अच्छा होने वाला है आने वाले दिन में? समझ में नहीं आ रहा। यह जो कहा गया है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, मेरे समझ से परे है। आपके समझ से क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर सेंड कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।